हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रेल्म। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी साइंस से जुड़े, मैथमेटिक्स से जुड़े और जीके से जुड़े नॉलेज मिलता रहे। दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है रैशनल नंबर, उनका एडिशन। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि इनका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको कैसे लाना है। इस वीडियो में हम रैशनल नंबर का एडिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दो नंबर हमें दे रखे हैं, जैसे कि P अपॉन Q प्लस R अपॉन C। यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर, यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर अलग अलग है। यहाँ पर डिनोमिनेटर Q है, यहाँ पर डिनोमिनेटर C है। तो जब हम ऐसे दो रैशनल नंबर को सॉल्व करें जिनका डिनोमिनेटर कॉमन ना हो, तो जब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या आएगा, QC अपॉन PR। हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी एलसीएम लेने के बाद। लेकिन जब हम कहें कि हमारे पास P अपॉन Q है, ये हमारे पास P अपॉन Q है और R अपॉन Q है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों ही वैल्यू सेम है, कोई अंतर नहीं है, दोनों ही वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें और इसमें बस इतना ही डिफरेंस है कि डिनोमिनेटर हमें अलग मिले हैं और एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये QC वैल्यू आ गई है। अब हम अगर यहाँ पर लेते हैं, अगर हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं दो कॉमन वैल्यूज का, तो यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो सिर्फ Q आएगा। Q को Q से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को P से मल्टीप्लाई करेंगे P आ जाएगा और यहाँ पर R आ जाएगा। यहाँ पर इतनी आपको बात समझ में आ गई होगी। अब अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता है तो ये जान लेते हैं कि एलसीएम लेते कैसे हैं। ठीक है ना, बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम जो रैशनल नंबर्स का एडिशन है उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। देखिए, हमारे पास तीन ये नंबर्स दे रखे हैं, तीन फ्रैक्शंस दे रखे हैं। इसको आप चाहे तो फ्रैक्शन मान लीजिए या फिर रैशनल नंबर मान लीजिए। अगर रैशनल नंबर मान ले, अगर हम इसको यहाँ पर रैशनल नंबर मानते हैं तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। अब आप कह सकते हैं कि ये क्या है, रैशनल नंबर है। अब यहाँ पर इसका एलसीएम लेते कैसे हैं? देखिए, जितने भी डिनोमिनेटर हैं उनका सबसे पहले एलसीएम लेना शुरू करते हैं। एलसीएम जब भी लेंगे तो 4 को लिखिए, 2 को लिखिए, 6 को लिखिए। डिनोमिनेटर्स के बारे में बात करें हमें यहाँ पर, सिर्फ डिनोमिनेटर्स की। यहाँ पर डिनोमिनेटर्स को एलसीएम लेते वक्त हम ऐसे लाइन खींचेंगे, फिर हम इनका कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे। 4 का, 2 का, 6 का कॉमन फैक्टर कौन सा है? 2 खुद है। तो 2 से यहाँ पर लिखा हमने, 2 से इसको डिवाइड किया, बचा कितना? 2। यहाँ पर 2 से 2 को डिवाइड किया, बचा 1। 2 से 6 को डिवाइड किया, बचा 3। क्वेश्चन से सब है। अब 2 1 जा 2, 1 को ऐसे उतार दीजिए, और क्योंकि 2 से 3 कटेगा नहीं तो 3 को ऐसे उतार दीजिए। अब हमारे पास सिर्फ 3 कटने के लिए बचा है। 3 का फैक्टर निकालिए, 3 का फैक्टर खुद 3, यहाँ पर आ गया 1, 3 1 जा 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। जब तक 1 ना आ जाए तब तक आपको ये प्रोसेस रखना ही है, चलाना ही है। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो क्वेश्चन निकल के आए हैं इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 ये हो जाएगा 12, यानी कि हमारा एलसीएम क्या आ गया? 12। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब आगे देखिए, हमने इसका एलसीएम निकाल लिया। इसका एलसीएम निकला क्या है? 12। अब यहाँ पर 12 को 4 से डिवाइड करेंगे। 12 को 4 से डिवाइड किया, क्वेश्चन क्या है? 3। 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, यहाँ पर हमने 12 और 4 को मल्टीप्लाई किया, 12 और 4 को डिवाइड किया, क्वेश्चन क्या आया? 3 क्वेश्चन आया। इसको हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 15। प्लस का साइन लगा है, प्लस का साइन यहाँ पर आ गया। अब 12 को 2 से डिवाइड करना है, क्वेश्चन क्या आया? 6 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, क्या आ गया? 18। माइनस लगा, माइनस आ जाएगा। 12 को 6 से डिवाइड किया, कितना आया? 2। 6 को 12 से डिवाइड किया, कितना आया? 2 क्वेश्चन आया। क्वेश्चन को हमें मल्टीप्लाई करना है इससे, 7 से, तो यहाँ पर आ गया 14। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको से डिवाइड किया तो यहाँ पर हमारे पास अल्टीमेट जो वैल्यू निकल के आई, ये निकल के आई। इसको हमने फर्दर ऐड सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पर आ गया 14, यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर आ गया 19 अपॉन 12। ये हमारा अल्टीमेट रिजल्ट हो गया।
ये हमारा अल्टीमेट रिजल्ट हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर जो एलसीएम लेना है बहुत ही आसान है। और अगर एलसीएम तभी लीजिए आप अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं। एलसीएम तो हर तरफ आपको मिलेगा, चाहे हमारे पास कॉमन वैल्यूज या फिर कॉमन डिनोमिनेटर क्यों ना हो, तभी आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। लेकिन अगर कॉमन डिनोमिनेटर है, जैसे कि यहाँ पर 5/4 लिखा है, प्लस 3/4 लिखा है, प्लस 7/4 लिखा है, तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास जो डिनोमिनेटर बचेगा वो 4 बचेगा। बाकी का आपका यहाँ पर आ जाएगा, बाकी का आप यहाँ पे आ जाएगा 8 3 8 7 15 15/4। ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो कॉमन जब हमारे पास डिनोमिनेटर होता है तो हमें एलसीएम लेने में बहुत आसानी हो जाती है। लेकिन जब हमारे पास अलग अलग डिनोमिनेटर हैं तो उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर आती है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जरूर आएगी। लेकिन प्रैक्टिस साथ आपका ये काम बहुत आसान हो जाएगा। ये बहुत आसान चीज़ है, इसको करना बहुत ही आसान है। आप लोगों को लगेगा कि बहुत कठिन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसको करना बहुत ही आसान है। तो जब भी हम रैशनल नंबर का एडिशन करेंगे तो एलसीएम लेने की जरूरत पड़ती ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा ये RS अग्रवाल की क्लास 7th बुक से मैंने लिए हैं। अगर आपके पास वो बुक है और आपको समझ नहीं आ रहा है तो इस सॉल्यूशंस को देख करके आप समझ सकते हैं। और जो RS अग्रवाल की एक्सरसाइज बुक है, जो उसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, उसको आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन दे रखा है तो उसके डिनोमिनेटर को देखिए। अगर डिनोमिनेटर कॉमन है तो अगर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद आपको क्या वैल्यू मिलेगी वो देखिए। 7 से काटेंगे, 7 का फैक्टर 7 होता है। 1 यहाँ पर आ गया, 7 1 जा 7, फिर यहाँ पर 7 1 जा 7। हमारे पास अल्टीमेट वैल्यू क्या आ गया, हमारे पास ये जो एलसीएम निकल गया है 7 आया। तो हमें आगे क्या लिखना है, 7 लिख देना है यहाँ पर नीचे, क्योंकि सिर्फ 7 ही हमारा एलसीएम आया है। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका ध्यान आपको रखना है। तो जब हमने यहाँ पर एलसीएम निकाल लिया तो 7 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन क्या है, 1, क्योंकि 7 × 1 = 7। हमने 7 को डिवाइड किया 7 से, बच आया क्या, 1 एक क्वेश्चन निकल के आया। अब यहाँ पर जो 1 क्वेश्चन है इसको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, आया क्या 12। इसको हमें ऐड करना है तो ऐड का सिंबल लगा देंगे। फिर से हमें यहाँ पर क्या करना है, 7 को 7 से डिवाइड करना है। क्वेश्चन कितना है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आया 3। तो अल्टीमेट जो वैल्यू आ गई वो आ गया 15/7। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है -2/5 एंड 1/5। यहाँ पर फिर से हमारे पास क्या है, हमारे पास कॉमन डिनोमिनेटर है। तो आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 ही लिख दीजिए। और एलसीएम लेंगे भी तो अगर कॉमन डिनोमिनेटर है तो एलसीएम हमेशा 5 ही आएगा, या फिर जो वही नंबर आएगा जो यहाँ पर दे रखा होगा। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर कॉमन है, एक जैसे डिनोमिनेटर है तो अब आगे देखते हैं। 5 को 5 से डिवाइड किया, क्वेश्चन क्या है 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया -2। यहाँ पे हमें ऐड करना है तो ऐड का सिंबल लगा दीजिए। 5 को 5 से फिर से मल्टीप्लाई कीजिए, क्वेश्चन क्या है 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या है 1। तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया -1/5। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तीसरा करते हैं। तीसरा है -3/8 एंड इसको ऐड करना है 1/8 से। हमने यहाँ पर आपको क्या बताया, जब डिनोमिनेटर कॉमन हो तो आप यहाँ पर वही डिनोमिनेटर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 8 लिखा, लेकिन 8 लिखने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए माइनस सिंबल है, यहाँ पर क्या है माइनस सिंबल, 8 माइनस में है। तो उसको सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा प्लस में। कैसे कन्वर्ट करेंगे प्लस में, हम इस डिनोमिनेटर को लेंगे, ये जो हमें ये रैशनल नंबर दे रखा है इसको हमें लेंगे और इसको
ले करके इसको पॉजिटिव डिनोमिनेटर बनाना होगा। तो यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर नीचे आपने -1 से मल्टीप्लाई किया तो हमें ऊपर मिल गया -3, नीचे मिल गया 8। हमने आपको क्या बताया कि अगर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें जो कि माइनस साइन में या फिर पॉजिटिव है तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो या फिर ठीक है ना, तो अगर हमारे पास दोनों ही चीजें पॉजिटिव हैं या फिर दोनों ही चीजें नेगेटिव हैं तो ऐसे में जो प्रोडक्ट आता है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो चीज निकल के आई, जो रैशनल नंबर निकल के आया वो -3/8 निकल के आया। अब हम लोग कर सकते हैं क्या, अब हम लोग यहाँ पर इसको ऐड कर सकते हैं +1/8। यहाँ पर कॉमन डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर कॉमन होने की वजह से हमने सीधा 8 लिख दिया, क्योंकि एलसीएम लेने के बाद भी 8 ही आएगा। यहाँ पर 8 को 8 से डिवाइड किया, क्वेश्चन क्या निकला 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया, आ गया -3। यहाँ पर कितना आया 1 आया। अल्टीमेट रिजल्ट हमारा क्या निकल के आया -2/8। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है तो कन्वर्ट कर दीजिए। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया 1/4। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन चौथा है उसको करते हैं। तो अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, -5/11 +7/-11। यहाँ पर देखिए हमें डिनोमिनेटर माइनस में दे रखा है तो हम इस रैशनल नंबर को लेंगे और इस रैशनल नंबर को लेने के बाद इसको बनाएंगे, इसके डिनोमिनेटर को बनाएंगे पॉजिटिव। और पॉजिटिव डिनोमिनेटर बनाने के लिए ऊपर नीचे हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। यहाँ पर आ गया -7/11। यहाँ पर डिनोमिनेटर पॉजिटिव आ गया हमारे पास। अब हम इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना, इसको हम अब ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे उसको देखिए, -5/11 है और इसको ऐड कर रहे हैं -7/11 से। डिनोमिनेटर कॉमन होने की वजह से आप जब भी एलसीएम लेंगे तो आपको यही डिनोमिनेटर मिलेगा। यहाँ पर 11 लिखिए, 11 से 11 को डिवाइड कीजिए, क्वेश्चन क्या है 1 को -5 से मल्टीप्लाई कीजिए, -5 आया, प्लस यहाँ पर फिर से 11 को 11 से डिवाइड कीजिए, क्वेश्चन क्या है 1 को -7 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आया -7। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको फर्दर हम खोलते हैं तो हम बस क्या चीज आती है -5/-7/11। तो हमारा अल्टीमेट रिजल्ट क्या आ गया -12/11। अगर आपको इस स्टेप में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, यहाँ पर देखिए -5 लिखा है, फिर प्लस लिखा है, फिर -7 लिखा है, और अगर आप पूछ रहे हैं कि भैया यहाँ पर माइनस साइन चेंज क्यों नहीं हुआ, अंदर जो -7 है वो +7 में क्यों नहीं बदला, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिंबल लगा है पॉजिटिव का, और जब भी ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव का सिंबल लगा हो तो जो चीज नेगेटिव है वो वैसी ही रहेगी, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव रहेगी। लेकिन अगर हमने कहा कि अगर यहाँ पर नेगेटिव होता तब -7 +7 में बदल जाता, लेकिन यहाँ पॉजिटिव है तो हम चीजों को एज इट इज लिख देंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नेक्स्ट में चलते हैं, 5वां क्वेश्चन। देखिए हमारे पास ये वैल्यूज हैं, इसको हमने क्या किया, दोनों ही वैल्यूज यहाँ पे -13 यहाँ -13 है, और हमें डिनोमिनेटर कैसे चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। इस वजह से हम दोनों ही इंटीजर के डिनोमिनेटर को बनाएंगे पॉजिटिव। यहाँ -13 है, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। -1 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर हमें माइनस मिल गया, लेकिन डिनोमिनेटर पॉजिटिव मिल गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखिए इस वाले की बात करें तो -11/-13 इंटू -1 यहाँ पर आ गया 11/13। अब हमारे पास दोनों ही डिनोमिनेटर क्या है, पॉजिटिव है, तो दोनों ही डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। तो हाँ, अब हम इसको ऐड कर सकते हैं, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को ऐड करते हैं, तो -9/13 + 11/13 कॉमन डिनोमिनेटर है। एलसीएम लेने के बाद भी हमें 13 ही मिलेगा। 13 को 13 से डिवाइड किया, कितना क्वेश्चन आया 1, और 1 को मल्टीप्लाई कर दें किससे, -9 से, कितना आया -9, प्लस 13 को 13 से डिवाइड किया, क्वेश्चन क्या आया 1।
1 को मल्टीप्लाई किया 11 से, यहाँ पर जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2/13। हमारा यही रिजल्ट आ गया। क्या रिजल्ट आ गया? 2/13। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। ये भी सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। यहाँ पर हमने 9 लिख दिया क्योंकि दोनों ही डिनोमिनेटर कॉमन है। एलसीएम लेने के बाद भी हमें 9 ही मिलेगा। 9 को 9 से डिवाइड किया, कितना है क्वेश्चन? 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया, -2 आया, प्लस लगाया। इसको ब्रैकेट में बंद करना मत भूलिएगा। फिर आ गया 9 को 9 से डिवाइड किया, क्वेश्चन क्या है? 1 को -5 से मल्टीप्लाई किया, कितना है? -5। यहाँ पर जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पे आ गया -2 -5/9। तो रिजल्ट हमारा क्या आ गया? -7/9। आप इस जो सॉल्यूशन है उसको रोक करके, इस वीडियो को रोक करके इस सॉल्यूशन को कॉपी कर सकते हैं। तब तक के आगे चलते हैं। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 7। इसको करते हैं। ये ऊपर लिखा है -70, ये है न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर क्या है? 9, और ऊपर क्या है? -11, डिनोमिनेटर क्या है? 9। यहाँ पर दोनों ही डिनोमिनेटर कॉमन है, तो एलसीएम लेने के बाद ही हमारे पास क्या मिलेगा? 9 ही मिलेगा। 9 को 9 से डिवाइड किया, क्वेश्चन क्या है? 1 को 70 से मल्टीप्लाई किया, -17 आया, प्लस इसको ब्रैकेट में बंद करना ना भूलिए। 9 को 9 से डिवाइड किया, क्वेश्चन क्या है? 1 को 11 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? -11। यहाँ पर इनको ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? यहाँ पर देखिए दोनों नंबर माइनस में है, -17 -11/9। यहाँ पर आ गया -28/9। यही हमारा रिजल्ट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट उसको देखते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर डिनोमिनेटर हमें क्या मिला है? नेगेटिव मिला है। तो इस रैशनल नंबर को लीजिए और इसके डिनोमिनेटर को बनाइए पॉजिटिव सबसे पहले। यहाँ पर -7 है, ऊपर नीचे हमने किससे मल्टीप्लाई किया? -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, जिससे हमें क्या मिल गया? डिनोमिनेटर पॉजिटिव मिल गया। भले डिनोमिनेटर नेगेटिव है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें बस डिनोमिनेटर पॉजिटिव चाहिए। तो यहाँ पर अल्टीमेट वैल्यू क्या आ गई? -3/7 प्लस 5/7। दोनों डिनोमिनेटर पॉजिटिव हैं और दोनों डिनोमिनेटर कॉमन भी है। तो एलसीएम लेने के बाद भी क्या आएगा? 7 को 7 से डिवाइड किया, क्वेश्चन क्या है? 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया? -3, प्लस लगाया, ब्रैकेट बंद कीजिए सबसे पहले इसको। 7 को 7 से डिवाइड किया, क्वेश्चन क्या है? 1 को -5 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया? -5। इसको ब्रैकेट खोलने के बाद हमारे पास क्या मिलेगा? हमें मिलेगा -3 -5/7। हमारा अल्टीमेट रिजल्ट क्या आ गया? -12/7। यही है जो हमें चाहिए था, इसका सम यही है। आगे देखते हैं। तो सेक्शन जो क्वेश्चन 1 वाला है वो खत्म हो गया। इसके 8 पार्ट हमने कर लिए, पूरे 8 पार्ट किए हम लोगों ने सेक्शन 1 के। अब हम लोग चलते हैं सेक्शन 2 की तरफ। देखिए चलते हैं। तो दोस्तों, ये एक्सरसाइज जो मैं करा रहा हूँ वो है रैशनल नंबर की। चैप्टर 4 है मेरे बुक में, लेकिन अगर आपके में कोई दूसरा चैप्टर दे रखा है तो कंफ्यूज मत हो जाएगा। इसमें जो बुक मेरे पास है इस समय वो RS अग्रवाल की है, और RS अग्रवाल की क्लास 7th की बुक है। इसमें से मैं रैशनल नंबर पढ़ा रहा हूँ, और पहला पार्ट मैंने पढ़ाया। अब दूसरा वाला जो पार्ट है उसको देखिए। दूसरे पार्ट का पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, -2/5 प्लस 3/4। यहाँ पर देखिए कंफ्यूज मत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो भी अलग ही आएगी। 4 और 5 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, इस वजह से हम इनका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? 20। देख लीजिए कैसे होता है। 5 और 4 का हमने एलसीएम लिया, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लिया। कैसे होगा? कॉमन फैक्टर नहीं है। 5 जो है 4 को डिवाइड नहीं कर सकता, 4 जो है 5 को डिवाइड नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 5 1 जा 5, ठीक है। 5 1 जा 5, इसका फैक्टर क्या हो गया? 1 हो गया। 5 का फैक्टर 1 हो गया। इधर 5 से हम डिवाइड नहीं कर सकते 4 को, तो 4 को ऐसे नीचे ला दीजिए, और फिर आ गया 4 1 जा 4। यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। तो जब तक कि आपका 1 ना आ जाए नीचे, तब तक कि आपका एलसीएम कंप्लीट नहीं होता। और ये जो हमारे पास क्वेश्चन निकल के आया है,
इसको मल्टीप्लाई कीजिए और उसके बाद हमारा लोएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल मिल जाएगा। क्या होगा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 20। 5 इंटू 4 कितना हुआ 20। यहाँ पे हमने वही लिखा है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जब यहाँ पर 20 आ गया एलसीएम तो 20 को 5 से डिवाइड कीजिए। क्वेश्चन क्या है 4 को -2 से मल्टीप्लाई कीजिए। क्वेश्चन क्या रिजल्ट आया 8 आ गया -8। वैसे ही 20 को 4 से डिवाइड कीजिए। क्वेश्चन क्या है 5 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और रिजल्ट क्या है 15। ठीक है, यहाँ पर 8 आया, यहाँ पर 15 आया अपॉन 20। यहाँ पर क्योंकि एक पॉजिटिव है, एक जो इंटीजर है वो पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो उनको क्या कर दें सब्ट्रैक्ट कर दें। ये हम लोगों ने जो रैशनल नंबर्स के पिछले वाला वीडियो है उसमें मैंने आपको पढ़ाया था। इसको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 7। अब यहाँ पर देखिए सिंबल कौन सा लगेगा पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, इसको तय करने के लिए यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर देखने के बाद ये बताइए कि 8 बड़ा है कि 15 बड़ा है। यहाँ पर 15 बड़ा है तो 15 का सिंबल क्या है पॉजिटिव सिंबल हमने यहाँ पर लगा दिया, तो 7/20 ये हो गया हमारा रिजल्ट। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन ये दे रखा है। अब यहाँ पर देखिए दोनों ही नंबर्स ऐसे हैं जिनका कॉमन फैक्टर है, इसका दोनों का कॉमन फैक्टर है, तो एलसीएम लेते वक्त हमें क्या करना होता है, पहले फैक्टर ढूंढिए। 9 का फैक्टर 3 हो गया, 3 का फैक्टर भी 3 हो गया। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यहाँ पर 1 1 आ गया। तो यहाँ पर ये जो फैक्टर्स हमें मिल रहे हैं इसको मल्टीप्लाई कीजिए। उसके बाद हमारे पास लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकल के आएगा, वो क्या है 9। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या निकल के आया 9 को यहाँ लिखिए। 9 को 9 से डिवाइड कीजिए, कितना आया यहाँ पर 9 को 9 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आया 1। 9 को 9 से डिवाइड किया 1 आया। 1 को -5 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया -5। प्लस देखिए 9 को डिवाइड कीजिए 3 से, कितना आया 3। क्वेश्चन कितना है 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना गया 6। यहाँ पर आ गया -5 प्लस 6/9, तो यहाँ पर आ गया 1/9। इतनी बात को आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर 1 कैसे आ गया, 5 में से 6 घटे बचा 1। अब यहाँ पर नंबर कौन सा बढ़ा है 5 बढ़ा है 6 बढ़ा है 6 बढ़ा है, इस वजह से पॉजिटिव आ गया, यहाँ पर माइनस साइन नहीं लगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तीसरा क्वेश्चन करते हैं, चलिए शुरू करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन अगला दे रखा है, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर नहीं है। यहाँ पर बस न्यूमरेटर दे रखा है -4 और यहाँ पे डिनोमिनेटर दे रखा है 2। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों है, तो यहाँ पर ये जो रैशनल नंबर है इससे कितना अलग है ना। तो यहाँ पर हमें बस न्यूमरेटर दे रखा है, तो डिनोमिनेटर हमें यहाँ पर देने रखा है, इस वजह से हम 1 लगा देते हैं। 1 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके आंसर में। 1 लगाने के बाद जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2। यहाँ पर 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 ही लगाइए। यहाँ पर 1 को ऐसे उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 1 से 2, यहाँ पर आ गया 2। जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकला वो 2 निकला। 2 को 1 से डिवाइड किया, क्या आया 2 इंटू 4 इंटू -4, यहाँ पर आ गया -8। प्लस हमें ऐड करना है, प्लस का साइन लगाइए। 2 को 2 से डिवाइड किया, कितना है 1। यहाँ पर कितना आंसर आ गया, तो कितना आंसर आ गया -7/2। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आएगा। अब नंबर कौन सा बड़ा है अब बताइए। यहाँ पर 8 बड़ा है, तो 8 जो माइनस में है वो उसका साइन यहाँ पर लग गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चौथा क्वेश्चन ये कुछ ऐसा दे रखा है -7/27 प्लस 5/18। इसका सबसे पहले इन दो नंबर्स का हम एलसीएम लेते हैं, तो 27/18 का एलसीएम लेते हैं। कॉमन फैक्टर ढूंढिए। कॉमन फैक्टर यहाँ पे दोनों के ही 9 हो सकता है। हम यहाँ पर 3 भी कह सकते हैं, यहाँ पर हम 9 भी कह सकते हैं, लेकिन हम अगर हमें क्वेश्चन को जल्दी करना है तो हम यहाँ पर 9 लेंगे। ठीक है, जो 9 फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है, उसको लेंगे। 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर आ गया 1। जब तक कि आपका 1 1 ना आ जाए
तब तक आप लोएस्ट कॉमन फैक्टर का जो प्रोसीजर है उसको करते रहिए। 9 3 27, 27 इंटू कितना क्या 54, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। हाँ बस एलसीएम कितना आ गया 54। तो इस एलसीएम को हमने क्या किया, यहाँ पर लिखा, क्या लिखा 54 डिवाइड बाय 27 कितना आ गया 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया -14 आया, प्लस लगाएंगे 54 को 18 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 3 आ गया, 3 इंटू 5 15, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो 1/54 आ गया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना आंसर फाइंड करने में। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आप इस वीडियो को रोक करके इसको कॉपी कर सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया, और अच्छे से इसको समझ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। यहाँ पर क्वेश्चन जो 5th है ये दे रखा है। इसको सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे तो 36 यहाँ पर और 12 यहाँ पर, 12 से काटेंगे और आसान हो जाएगा। 12 3 जा 36, 12 1 जा 12, यहाँ पर आ गया 3, यहाँ पर आ गया 1, 3 12 3 से 36, यहाँ पर एलसीएम कितने निकल के आया 36 निकल के आया। 36 को 36 से डिवाइड किया कितना आ गया -5, प्लस लिखा 36 को 12 से डिवाइड किया कितना आ गया 3 इंटू 7 कितना आ गया 21, वो भी माइनस में आया। इसको एक्सपैंड कर लीजिए, बल्कि ब्रैकेट खोल लीजिए, -21/36 ये निकल के आया -26/36। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको कॉपी कर सकते हैं हम। अब इसको आगे देखिए, इस जो को हमारे पास इंटीजर निकल के आया है इसको आप फर्दर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि इसके जो लोएस्ट फॉर्म है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर हो गया वो 2 हो गया। 26 2 13, 26 13 2 26, 13 2 18 2 36। यहाँ पर ये जो है हमारा अल्टीमेट रिजल्ट आ गया -13/18। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है वो ये है। यहाँ पर कॉमन फैक्टर ढूंढना बहुत ही आसान है। 9 3 27, तो दोनों का कॉमन फैक्टर यहाँ पर 3 भी है और 9 भी है। यहाँ पर एलसीएम लीजिए 27, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, यहाँ पर 3 आ गया, 3 1 जा 3 और यहाँ पर 1 1 आ गया। तो सारा हमारा जो एलसीएम था ये पूरा कंप्लीट हो गया। हमारे पास जो कॉमन फैक्टर निकल के आया वो ये है। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना के 27। ये तो था अगर हमने जब 9 लिया तब। अगर हम कहते हैं कि इसका कॉमन फैक्टर 3 भी है तो 3 से करें तब क्या एलसीएम आएगा उसको देखिए। तब एलसीएम में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर 3 भी एक क्या है कॉमन फैक्टर है दोनों का। 3 3 जा 9, 3 9 जा 27। आगे देखिए और कटेगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और कटेगा 3 1 जा 3। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर आ गया 3 1 जा 3, 3 इंटू 3 9, 9 3 जा 27। यहाँ पर भी 27 निकल के आया, यहाँ पर भी 27 निकल के आया। चाहे आप इसको इस्तेमाल कीजिए चाहे आप इसको इस्तेमाल कीजिए, लेकिन अगर हम 9 से काटेंगे तो जल्दी कटेगा, जल्दी एलसीएम हो जाएगा आपका। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ो तो एलसीएम हमारा क्या आया 27 आया। 27 को हमने 9 से डिवाइड किया, 3 क्वेश्चन कितना है 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर कितना है रिजल्ट 3 आया, प्लस लगाया 27 को 27 से डिवाइड किया, क्वेश्चन कितना है 1, यहाँ पर 4 लिख दिया क्योंकि 1 आया तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। तो यहाँ पे आ गया 7/27। यही हमारा रिजल्ट है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। हमारा अगला क्वेश्चन ये है, इसको करते हैं। इन दोनों का कॉमन फैक्टर ढूंढना बहुत ही आसान है। चलिए शुरू करते हैं। दोनों का कॉमन फैक्टर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है और दोनों कॉमन फैक्टर यही है। 2 भी कह सकते हैं, 2 भी तो है लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। इस वजह से हम थोड़ा छोटा करने के लिए, एलसीएम बहुत जल्दी करने के लिए हम 6 का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। 24
और 18 एल्सियम लिया। 6 4 जा 24, 6 3 जा 18। इन दोनों को कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो 4 1 जा 4, 3 को ऐसे उतार दिया, 3 1 जा 3। अब ऐसे हुआ 24 इंटू 3 हुआ 72। इसको जब मल्टीप्लाई किया इन सभी फैक्टर्स को, हाँ बस क्या मिला 72, 72। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। यहाँ पर एलसीएम जब 72 आया तो 72 लिखा हमने। यहाँ पर 72 को 24 से डिवाइड करिए। क्वेश्चन कितना आया 3, 3 को -9 से मल्टीप्लाई कीजिए। रिजल्ट क्या है -27। ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, प्लस का साइन लगाया, प्लस का साइन लगा दीजिए। तो 72 इंटू 18 डिवाइड किया, क्वेश्चन कितना आया 3, 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया -3। यहाँ पर देखिए दोनों ही नंबर, चाहे ये हो चाहे ये हो, दोनों ही नंबर सेम है। इनको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 30 -30। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग -27 -3 अपॉन 72। यहाँ पे निकल के आया -30 अपॉन 72, यानी कि इसको और काटा हमने तो 15 अपॉन, इसको कन्वर्ट किया स्टैंडर्ड फॉर्म में तो निकल के आया 15 अपॉन 36। 2 से काटा ना हमने, यहाँ पे 2 से ऊपर काटा, 2 से नीचे काटा, यहाँ पर पा गया 15 अपॉन 36। और से ये और कट सकता है, और कटने के बाद कॉमन फैक्टर हम क्या लें 3 ले लो। 3 5 से 15, 3 5 से 15, 3 12 जा तो 5 अपॉन 12। यही हमारा रिजल्ट है। माइनस में लगा दो, यहाँ माइनस आएगा, -5 अपॉन 12। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो ये जो सेक्शन 2 है दोस्तों, इसका ये आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8 जो है आखिरी है। इसके बाद हम लोग और जरा एडवांस क्वेश्चन करेंगे, जो कि करना बहुत ही आसान है। आप बस देखते रहे वीडियो को, और सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलेगा। दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलेगा। अब हम लोग इसको करते हैं, शुरू करना। सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर ये जो हमारे पास इंटीजर है, इसका डिनोमिनेटर, ये जो रैशनल नंबर है हमारे पास, यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर -4 में है। तो सबसे पहले क्या करें, डिनोमिनेटर को बनाइए पॉजिटिव। -4 है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए -1 से। -1 से मल्टीप्लाई होने के बाद हमें न्यूमरेटर नेगेटिव मिल जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर पॉजिटिव मिल जाएगा। 27 -27 अपॉन 4, यही हमें चाहिए था। इसको ऐड करते हैं। चलिए, हमने कुछ उसको ऐसे लिख दिया, इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव बनाने के बाद कुछ ऐसे लिख दिया हमने। अब इसको सम करेंगे। यहाँ पर इसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालना बहुत आसान है। फैक्टर पता कीजिए 4 और 8 के, दोनों के फैक्टर क्या हो गए 4 और 8 के फैक्टर, दोनों का फैक्टर 4 हो गया, 2 हो गया। चलिए शुरू करते हैं। एलसीएम निकालते वक्त यह ध्यान रखिए कि आप कौन सा नंबर चूज कर रहे हैं, कि 4 ले रहे हैं या तो 2 ले रहे हैं। 2 ले रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कुछ लंबा प्रोसेस होगा। 4 ले रहे हैं तो कम समय में हो जाएगा। 4 लेते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पर आ गया 2, दोनों कैंसिल। यहाँ पर हमारे पास 2 फैक्टर्स मिले हैं 4 और 2, मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम निकलेगा 4 इंटू 2 8। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। कॉमन फैक्टर एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 8 आया है। यहाँ पर 8 को 4 से डिवाइड कीजिए, कितना आ गया 2 आया। 2 को मल्टीप्लाई कीजिए -27 से, कितना आ गया -54, प्लस यहाँ पर 8 को 8 से डिवाइड कीजिए, कितना है 1। 1 को मल्टीप्लाई कीजिए -15 से, कितना आ गया -15। इसको ऐड करना पड़ा। इसको फर्दर सॉल्व किया तो यहाँ पे आ गया -54 -15 अपॉन 8। अल्टीमेट जो वैल्यू हमारी आ गई वो -69 अपॉन 8 आई। इतनी बात आपको समझ में आ गई, यही हमारा रिजल्ट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यह आपकी दूसरा सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया, और आखिरी क्वेश्चन ये था, कंप्लीट हो गया पूरा। अब हम लोग चलते हैं सेक्शन 3 की तरफ और शुरू करते हैं उसको। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है। यहाँ पर कोई हमें सब डिनोमिनेटर कॉमन दे रखे हैं। अगर हम यहाँ पे एलसीएम भी लेंगे तो हमारा वही रिजल्ट आएगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि 5 ही आएगा। 5 1 जा 5। इन सभी का कॉमन फैक्टर क्या है 5 ही है।
5 वन जा 5, 5 वन जा 5, 5 वन जा 5, तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया 5 लिखा, 5 से 5 को डिवाइड किया, क्वेश्चन कितना है 1, 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया, कितना गया -3, प्लस ऐसे यहाँ पर इसको डिवाइड किया 5 को 5 से, क्वेश्चन कितना है 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया, कितना गया 7, प्लस 5 को 5 से डिवाइड किया 1 आया, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया -1। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखिए, -3 + 7 -1/5, यही तो आएगा। इसको आप एक काम कर सकते हैं, इसको हमने सबसे पहले सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया 4, -1/5 यानी कि 3/5, यही हमारा रिजल्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, उसको देखिए। यहाँ पर भी सभी डिनोमिनेटर कॉमन है, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 7 ही आएगा। आप इसको ऐसे रख दीजिए, 7 को 7 से डिवाइड कीजिए, क्वेश्चन कितना है 1, 1 को -12 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया -12, प्लस वैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, क्वेश्चन कितना है 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 3, प्लस यहाँ पर 7 को फिर 7 से डिवाइड किया, कितना क्वेश्चन था 1, 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया -2। तो यहाँ पर अल्टीमेटली हमारे पास वैल्यू आ गई -12 + 3 -2/7। यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया 9 -2/7, यहाँ पर आ गया -11/7, यही है आपका रिजल्ट। इसको नोट करते जाइए आप लोग और इसको देखते जाइए, समझते जाइए, क्योंकि बहुत ही आसान टॉपिक है ये, इसको करना बहुत ही आसान है। अब ये जो एलसीएम वाला जो मैंने आपको बताया, इसके पहले जो सेट 2 था ना, जो पार्ट 2 था, उसमें मैंने आपको जो बताया एलसीएम, जहाँ पर डिनोमिनेटर अलग अलग थे, ऐसी जो कैटेगरी है एलसीएम की, वो आपको क्लास 10 तक आनी ही आनी है। आपको लीनियर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, लेकिन बस थोड़ा सा लेवल एडवांस हो जाएगा। इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग इसको बस सीखते जाइए। मैं आपको क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक की पूरा जो बेसिक नॉलेज है उसको कवर करूंगा और आपकी मैथमेटिक्स मजबूत करूंगा। आगे देखिए, यहाँ पर हमें फिर से वही वैल्यूज निकल के आ गई जो हमें अलग अलग दे रखी है। यहाँ 12 दे रखा है, यहाँ पर 8 दे रखा है, यहाँ पर 4 दे रखा है। एलसीएम लेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों का जो कॉमन फैक्टर है उसको ढूंढना पड़ेगा। तो तीनों का कॉमन फैक्टर यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पर 2 ले सकते हैं, सॉरी यहाँ पर आप 2 ले सकते हैं, यहाँ पर 4 ले सकते हैं, लेकिन उसी नंबर को लीजिए 2 जो कि तीनों का कॉमन फैक्टर है। यहाँ पर 2 और 4 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर कभी कंफ्यूजन लगे कि यहाँ पर सबसे छोटा कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो उस पर डरिए नहीं, आप सबसे छोटा वाला जो नंबर है उसको चूज कर सकते हैं। यहाँ पर 4 ही हमारा जो एलसीएम निकल के आएगा, वो जो हमारा जो कॉमन फैक्टर है जो कि तीनों में अप्लाई करेगा वो 4 ही है। यहाँ पर 2 भी है, लेकिन अगर हमें थोड़ा जल्दी एलसीएम करना है तो हमें 4 लेना होगा। चलिए शुरू करते हैं एलसीएम लेना। यहाँ पे एलसीएम लिया तो 12 आया, 8 आया और 4 आया। 4 से काटते हैं तो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। अब इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो 3 को ऐसे लिखा, 3 1 जा 3, 3 2 से कटेगा नहीं तो 2 को ऐसे उतार दिया और 1 को ऐसे ही उतार दिया। बचा कितना 2, 2 1 जा 2। अब यहाँ पे हमारा एलसीएम कंप्लीट, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। यहाँ पर हमारे पास एलसीएम कितना है 24। लेकिन यहाँ पर एक गलती हो गई हमसे, यहाँ पर जो माइनस साइन है उसको हमने पॉजिटिव बनाया नहीं। इसको सबसे पहले हमें पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को बनाना पड़ेगा पॉजिटिव। ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे भी मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पर आ गया -11/12। आगे देखिए, ये हमारे पास एक नया रैशनल नंबर आ गया, इसको रिप्लेस कर देंगे। आगे देखिए 3/-8, ऊपर इसे -1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया -3/8। ये देखिए दोनों ही नंबर जितने भी यहाँ पर, ये जो रैशनल नंबर है, ये जो रैशनल नंबर है, दोनों ही डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। अब हम करना शुरू करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा एलसीएम कितना निकल के आ रहा है 24। तो ये हमारे पास जो वैल्यू है
वो कितने आ गई 11/12 -11/12 प्लस -3/8 प्लस 1/4। इनका एलसीएम कितना आया था? इनका एलसीएम निकल के आया था 24। यहाँ पर 4 2 12, 12 2 24, 24 से 12 को डिवाइड किया, कितना बचा 2। 2 को -11 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया -22 प्लस यहाँ पर 24 को 8 से डिवाइड किया, कितना रिजल्ट आया 3। 3 को -3 से मल्टीप्लाई किया, कितना गया -9 प्लस 24 को 4 से डिवाइड किया, कितना क्वेश्चन आया 6। 6 को यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पर जो हमारा अल्टीमेट रिजल्ट निकल के आया वो है -22 -9 प्लस 6/24। ये निकल के आया -31 प्लस 6/24। तो हमारा अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकल के आया -25/24। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए शुरू करें। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आ गए हैं अपने चौथे वाले क्वेश्चन में। पार्ट 3 का चौथा क्वेश्चन है। इसका एलसीएम निकालते हैं। इनका जो एलसीएम है, मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर जब एलसीएम निकालिए तो इनके कॉमन फैक्टर को ढूंढिए। कॉमन फैक्टर यहाँ पर कितना हो गया, इसका कॉमन फैक्टर हो गया 3। 3 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी और ये भी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। हमने कॉमन फैक्टर क्या लिया, 3 ले लिया। एलसीएम निकालते हैं 9, 12 और 18। तो 3 3 9, 3 4 12, 3 6 18। यहाँ पर देखिए ये 3 और ये 6 के दोनों के कॉमन फैक्टर हैं, तो 2 से काटिए, 3 से काटिए। कॉमन फैक्टर है वो खुद क्या है, खुद 3 है। 3 1 जा 3, 4 से कटेगा नहीं, और 3 2 जा 6। आगे देखिए 2 से कट सकता है। देखिए दोनों ही नंबर 2 से कट रहे हैं, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। तो 2 जा 4, 2 1 जा 2 1, फिर से काट दिया, 2 1 से 2। अब हमारे पास क्या बचा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 9, 2 जा 18, 18 दूनी 36। इसका जो एलसीएम निकल के आया वो कितना है, 36 आया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं वीडियो को रोक करके। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आया था, 36 आया। 36 को 9 से डिवाइड किया, कितना आया 4। क्वेश्चन 4 आया। 4 को 16 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया -64। 16 4 64 होता है ना। आगे देखिए 36 को 12 से डिवाइड किया, क्वेश्चन कितना आया 3। 3 को -5 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया -15 प्लस यहाँ पे 36 को 18 से डिवाइड किया, क्वेश्चन कितना है 2। 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 14। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखिए हमारे पास आ गया 64 -64 -15 प्लस 14, सॉरी ये लिखा है 14 अपॉन 36। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हमारे पास वैल्यूज क्या निकल के आई, -65 अपॉन 36। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। यहाँ पर लिखा है -3 प्लस 1/8 प्लस -2/5। अब यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर हमें नहीं दे रखा है, तो यहाँ 1 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपके क्वेश्चन में, आंसर में। तो चलिए शुरू करें। यहाँ पर इन तीनों का एलसीएम लेते हैं, तो 1 8 और 5। यहाँ पर देखिए 8 और 5 क्या है, ये ऐसे नंबर्स हैं जिनके कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इधर और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो दोनों नंबर्स हैं वो कौन से नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो 1 को ऐसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 8 1 जा 8 और 5 को ऐसे रहने दीजिए, 5 1 जा 5। कितना रिजल्ट निकल के आया, यहाँ पे जो इसका एलसीएम है वो निकल के आया 40। 40 को 1 से डिवाइड किया, कितना के 40।
40 को -3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? -120। 40 को 8 से डिवाइड किया, क्वेश्चन कितना आया? 5 आया। प्लस का सिंबल लगा दिया। 40 को 5 से डिवाइड किया, कितना है? 8। 8 को -2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? -16। आगे देखिए, -120 प्लस 5 -16/40। इतनी बात आपको समझ में आ गई? यहाँ पे इससे घटाया तो यहाँ पर आ गया 120 प्लस 5 115, 115 -16 -116 कितना आ गया? 131/40। ये 131 सही से लिखा नहीं है, इसको सही से लिख देते हैं, 131/40। यही हमारा रिजल्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये दे रखा है, इनका भी हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें एक कॉमन फैक्टर चाहिए। इसको सॉल्व करने के लिए, ऐड करने के लिए हमें क्या चाहिए? कॉमन फैक्टर चाहिए होता है। तो 8, 16 और 4 का कॉमन फैक्टर, इनके पहले कॉमन फैक्टर क्या है? 4 हो गया, इसके अलावा 2 हो गया, लेकिन हम चूज करेंगे 4। 2 से लेंथी पड़ जाएगा। कोई ऐसा नंबर लीजिए जिसमें तीनों नंबर कवर हो जाएं। इसमें तीनों नंबर का एलसीएम निकला है, वो खुद 4 है। तो 4 2 जा 8, 4 4 जा 16 एंड 4 1 जा 4। अब यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 2। ऐसा हमने यहाँ पर नंबर लिया जैसे 2 भी कट जाए और 4 भी कट जाए, वो नंबर 2 है। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 1 का 1 ऐसे एंड लीजिए। आगे देखिए, 2 1 जा 2, यहाँ पर 1 1 कर दिया। 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यहाँ पर इसका एलसीएम कितना आ गया? 16 आ गया। यहाँ पर इसका एलसीएम कितना आ गया? 16। 16 को 8 से डिवाइड किया, क्वेश्चन कितना है? 2 into 13 -26 प्लस किया, 16 को 16 से डिवाइड किया, कितना है? 1 into 5 5 आ गया। 16 को 4 से डिवाइड किया, कितना गया? 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया, कितना गया? -4। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -30 प्लस 5/16 आ गया, जो कि बराबर हो जाएगा 25 माइनस में अपॉन 16। यही हमारा रिजल्ट हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये पार्ट नंबर 4 है, वो पार्ट नंबर 3 था। अभी हम अगले पार्ट में आ गए हैं। एडिशन की जो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी, रैशनल नंबर के जो क्वेश्चन हैं, एक्सरसाइज है एडिशन का, उसका पार्ट 4 कर रहे हैं, सिंप्लीफाई। पहला क्वेश्चन ये है, -8/15 प्लस 2/-3। इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस रैशनल नंबर को लीजिए और इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव करिए। पॉजिटिव करने के लिए क्या बताया था मैंने आपको? ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पर आ जाएगा -2, लेकिन हमें डिनोमिनेटर पॉजिटिव मिल जाएगा। ये हो गया। ये करने के बाद हमारे पास क्या आ गया? -8/15 प्लस -2/3। इनका एलसीएम निकालिए। 15/3 का एलसीएम, 15 और 3 का एलसीएम। इनके फैक्टर्स पहले पता कीजिए। इसके फैक्टर्स हैं 3 का फैक्टर 3, 15 का फैक्टर 3। 3 से काटा हम लोगों ने। 3 5 से 15 और 3 1 जा 3, 5 1 जा 5। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया? 3 × 5 15 आ गया। हमारा एलसीएम कितना है? 15। 15 को हम यहाँ पे लिखते हैं डिनोमिनेटर के प्लेस में। 15 को 15 से डिवाइड किया, क्वेश्चन कितना है? 1 को -8 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? -8 प्लस लिखा। 15 को 3 से डिवाइड किया, क्वेश्चन कितना है? 5 को -2 से मल्टीप्लाई किया, क्वेश्चन कितना आ गया? -10। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखिए, -8 -10/15, ये निकल के आया -18/15। यही आपका रिजल्ट है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 2। चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को सही से देखिए। यहाँ पर ये जो रैशनल नंबर है, ये वाला, यहाँ पर डिनोमिनेटर माइनस में है, तो
तो सबसे पहले हम क्या करें, डिनोमिनेटर को बनाएं पॉजिटिव, 13/15 क्या करें, ऊपर से मल्टीप्लाई कीजिए -1 से, ये निकल के आया 13/15। यही हमारा यहाँ पर हम इसको रिप्लेस कर देंगे, -13/15 को यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। तो इसको करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, -13/15। इतनी बात आपको समझ में आ गई। आगे देखते हैं, एलसीएम निकालते हैं इसमें। तो 10, 15 और 20 का एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या निकालें, इसका भी कॉमन फैक्टर 5 है, 5 इसका भी है, 5 इसका भी है, तीनों का कॉमन फैक्टर 5 है। इस वजह से 5 से हम इनको करेंगे डिवाइड, 5 2 10, 5 3 15 और 5 4 20। अब यहाँ पर ये नंबर 2, ये नंबर 4, ये भी दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है 2, 2 1 जा 2, यहाँ पर 3 को ऐसे लिख दिया, तो 2 2 जा 4, 3 को ऐसे लिखा, 3 1 जा 3, 2 को ऐसे लिखा, 2 1 जा 2। अब हमारे पास क्या वैल्यू होगी, 10 10 2 जा 10 इंटू 3 30, 30 इंटू 2 60। यहाँ पर इसकी जो एलसीएम निकल के आया वो 60 आया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखिए, 60 को डिवाइड किया हमें 10 से, कितना रिजल्ट आया, कितना क्वेश्चन आया, 6 आया। 6 इंटू -7 ये निकल के आया -42, प्लस 60 को 15 से डिवाइड किया, 60 को 15 से डिवाइड किया, क्वेश्चन आया 4, और 13 होता है 52, 13 इंटू 4 होता है 52। इतनी बात आपको समझ में आ गई। लेकिन यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि डिजिट 13 यहाँ पे माइनस में है। आगे देखिए, 60 को डिवाइड किया 20 से, क्वेश्चन कितना है 3, 27 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 21 का 1, और 3 से 71 आएगा। देखते हैं 71 आएगा, 71 नहीं, ये 81 आएगा, 81 यहाँ पे लिखा हमने। इतना हमारे पास वैल्यू आ गई। अब आगे देखिए, आगे हम जब सो खोलेंगे ब्रैकेट से, तो यहाँ पर आ गया -72 -52 प्लस 81/60। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखिए, तो यहाँ पर आ गया 94 प्लस 81/60। इसको सब, अरे नहीं, यहाँ पर माइनस है, ये माइनस और प्लस क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट किया तो इसमें से गया 4 में से गया 3, और यहाँ पर 1, -13/60। यही हमारा अल्टीमेट रिजल्ट है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आप लोग वीडियो को रोक करके इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर नहीं है। डिनोमिनेटर नहीं है तो यहाँ 1 लिख लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। यहाँ पर देखिए, इस रैशनल नंबर को देखिए, यहाँ पर डिनोमिनेटर माइनस में है, इस वजह से बनाइए इसको पॉजिटिव। सबसे पहला काम यही करिए, -9 है, पॉजिटिव डिनोमिनेटर बनाने के लिए क्या करें, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए -1 से, तो यहाँ पे आ गया -7/9। इतनी बात आपको समझ में आ गई। जो अब तक की 9 नेगेटिव था वो बन गया पॉजिटिव, जो 7 पॉजिटिव था बन गया नेगेटिव। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे इसका एलसीएम निकालते हैं। तो 1, 9 और 12 का एलसीएम निकालते हैं। तीनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 3 है। यहाँ पर 1 को भूल जाइए, 1 को भूल जाइए, 1 इससे कटेगा नहीं, 1 को आप ऐसे लिख दीजिए। इन दोनों को फोकस कीजिए, इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो 3 है। तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1 को ऐसे रहने दीजिए। अब इन दोनों को देखिए, ये को प्राइम नंबर है, इस वजह से कटेंगे नहीं, इनका कोई भी फैक्टर नहीं है अदर देन 1। तो 3 को ऐसे लिखिए, 3 1 जा 3, 4 कटेगा नहीं तो 4 को ऐसे नीचे ले आइए, फिर 4 को यहाँ काटने के लिए 4 ले आइए, 4 1 जा 4, बाकी का हमारा काम खत्म। 3 2 3 9, 9 4 जा 36। इनका जो एलसीएम निकल के आया वो कितना है 36। 36 को 1 से डिवाइड किया, कितना है 36, लेकिन -36, जो कि 36 को हमने मल्टीप्लाई किया -1 से। आगे देखिए, प्लस साइन लगाइए, 36 को 9 से डिवाइड कीजिए, क्वेश्चन कितना है 4। 4 को -7 से करिए मल्टीप्लाई,
ये आ गया -28। इतनी बात आपको सुनना कि 9 4 36 और यहाँ पर 7 4 28 -28 प्लस 36 को 12 से डिवाइड किया, क्या कितना रिजल्ट आया? 3 इंटू 11 33 आ गया भैया। अब हमें आगे क्वेश्चन करना है। -36 -28 प्लस 33 अपॉन 36। यहाँ पे इनका रिजल्ट आ गया। देखिए जल्दी से करने के लिए यहाँ पर ये जो दो नंबर 36 और 33 इनको सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया? -3 आया। -3 -28 अपॉन 36, जो अल्टीमेट रिजल्ट निकल के आया वो कितना है? -31 अपॉन 36। कितना आसान क्वेश्चन था ये। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये दे रखा है। यहाँ पर 26 और 39 का कॉमन फैक्टर क्या होगा? 13। इतनी बातें पता होगी ना। 13 2 26, 13 3 39। इतनी बात आपको पता होगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 केवल लिखा है, डिनोमिनेटर नहीं दे रखा, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपके आंसर में। 39 यहाँ पर और 26 यहाँ पर, इनके एलसीएम लीजिए। हमने आपको बताया था कॉमन फैक्टर क्या है? 13 है। 13 3 39, 13 2 26। आगे देखिए, और ये आगे ऊपर लिखना चाहिए। 26 यहाँ पर 13 3 39, 13 2 26, 3 1 3, यहाँ पर 2 लिखा और 2 1 2। 13 3 39, 30 कितना होगा? 13 13 39 इंटू 2 78। यहाँ पर अब हमारा जो एलसीएम निकल के आया वो कितना आया? 78। 78 वो डिवाइड किया 39 से, कितना बचा? 2। ठीक है, 2 बचा। 2 को हमने मल्टीप्लाई किया -11 से, कितना आ गया? -22 प्लस 78 को डिवाइड किया हमने 26 से। क्वेश्चन कितना है? 3 को मल्टीप्लाई किया 5 से, कितना है रिजल्ट? 15। 78 को डिवाइड किया 1 से, रिजल्ट कितना है? 78। 78 इंटू 2 16। 16 का ये लिया 16 और 5 156, 156 आ गया। आगे देखिए, इनको करेंगे ऐड। इसमें सबसे पहले आसानी से करने के लिए यहाँ पर ये देखिए कि -12 -22 प्लस 15, इनको सबसे पहले सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो आएगा उसको इसमें से ऐड कर दीजिएगा। सब्ट्रैक्ट यहाँ पर भी होगा अपॉन 78। तो 15 में से 22 घटे, कितना बचा? 7 बचा। -7 बचा है, तो -7 प्लस 156, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, फिर से क्या होगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 156 में से 60 घटे, कितना आ गया? 149 अपॉन 78। यही हमारा अल्टीमेट रिजल्ट है। लेकिन ये फर्दर कट सकता है। नहीं, ये नहीं कटेगा क्योंकि ये इसका कॉमन फैक्टर नहीं है कोई और। चलिए ठीक है, यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं और उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, इसको तो करना बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर 2 के नीचे डिनोमिनेटर नहीं है, 1 लगा दीजिए। एलसीएम निकालिए। 2 और 4 का कितना एलसीएम होता है? 2 और 4 का एलसीएम होता है खुद 4। यहाँ पर हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो ऐसा देख लीजिए, 1 लिखा, 2 लिखा, 4 लिखा, 1 को ऐसे ऐड लीजिए। 2 और 4 का कॉमन फैक्टर क्या है? 2। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इतनी बात आपको समझ में कि बचा क्या? 2 यहाँ बचा है, तो 2 2 जा 1। इतनी बात आपको समझ में आ गई। यहाँ पर 2 फैक्टर निकल के आए हैं, इनको मल्टीप्लाई किया, एलसीएम क्या निकल गया? 4। अब बात समझ में आ गई होगी आपको। आगे देखिए, 4 को 1 से डिवाइड किया, कितना आया? 4 4 2 जा 8 प्लस 4 को 2 से डिवाइड किया, कितना बचा? 2। 2 को हमने -1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? -2। आगे देखिए,
4 को 4 से डिवाइड किया, क्वेश्चन कितना है 1, 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया, कितना के -3। यहाँ पर आ गया 8 -2 -3 अपॉन 4, यहाँ पर आ जाएगा -8 -5 अपॉन 4, यानी कि 3 अपॉन 4। यही हमारा रिजल्ट है। आगे देखिए आखिरी क्वेश्चन बचा है इसका, क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 6। चलिए शुरू कर। तो फ्रेंड्स ये आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसके बाद आपका एडिशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे सब्ट्रैक्शन का, जो रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 11 और 3 और 4 ये तीनों ये ऐसे नंबर्स हैं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 11 का 3 और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 3 और 4 को कोई कॉमन फैक्टर नहीं है क्योंकि दोनों ही को प्राइम नंबर है। वैसे ही 11 और 4 भी को प्राइम नंबर है, 11 और 3 भी को प्राइम नंबर है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखिए 33 × 4। आप लोग एक बात ध्यान रखिए, अगर हमारे पास ऐसे 3 नंबर निकल के आ रहे हैं जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका एलसीएम निकल के आएगा। यहाँ पर 11 × 3 33, 33 × 4 132 होता है। 132 लिखा, 132 डिवाइड बाय 11 कितना आएगा 12, और हमने 12 को मल्टीप्लाई किया -9 से। इनका 132 को हमने डिवाइड किया 11 से, क्वेश्चन कितना है 12। 12 को हमने मल्टीप्लाई किया -9 से, क्या रिजल्ट आया -108 प्लस कीजिए 132 को 3 से डिवाइड किया, कितना आया 132 को 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पे निकल के आता है कितना 3 4 12, कितना बचा 12 बचा, 44 आया। 44 × 2 88 आ गया, प्लस इसको इससे डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया, कितना रिजल्ट आया 4 3 12 12, 12 का 1 बचा, 12 में से 13 में से 12 का 1 बचा 1, यहाँ फिर से 12 आया। 33 × 3 99 -99। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस को एक साथ कर लेंगे। तो यहाँ पर निकल के आया 108 -108 -99 प्लस 88 अपॉन 132, ये निकल के आएगा 108 प्लस 207, कितना आएगा 207, यहाँ पे आ गया, प्लस 88 अपॉन 132। यहाँ पे माइनस में है, इतना ध्यान रखिए माइनस में है, ये आ जाएगा 19 अपॉन 132। ये हो गया हमारा अल्टीमेट रिजल्ट। अब यहाँ तक कि आपको जितने भी आपको मैंने एडिशन बताया रैशनल नंबर्स का, उसमें कोई भी दिक्कत आती है अगर आपको, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग उसमें कमेंट डाल सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं कि कहाँ पे दिक्कत आई है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए इतना ही। नॉलेज रियल्म चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी साइंस से जुड़े, मैथ्स से जुड़े और जीके से जुड़े नॉलेज लेकिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।